पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। फिर सूर्यदेव ने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण का 7 दिन का कथा के लिए, और भागवत कथा का आयोजन हुआ। सारे ब्राह्मण ने आए और बैठ के खुद गोकर्ण ने भागवत कथा शुरू किए। और भागवत कथा शुरू किए तो जैसे यहाँ कथा हो रहा है और कथा के बीच में एक 7 गट्ठ वाला एक लकड़ी था, बांस था, जिस बांस में वो धुंध करने सबसे नीचे वाला गंठे वाला नीचे से वो रह के वो भागवत कथा सुना, क्योंकि भूत प्रेत होने से वो हवा बन जाते हैं, अपनी इच्छा से वो रूप धारण करते हैं। तो 7 दिन भागवत कथा हुआ। एक एक दिन एक एक गंठ टूटते गया। पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, 7 दिन में 7 गंठ टूट गया और उनको मुक्ति मिल गया। वो आके दिव्य शरीर में भागवत सभा की मंडप के सामने खड़ा होगा और सबको धन्यवाद बोले आप लोगों की प्रचेष्टा से मेरे को भगवत प्राप्ति हुआ और अब मेरे को वैकुंठ से दिव्य रथ आ रहा है मैं जाने के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए माँ राधा रानी की जय। तो उनका मुक्ति हो गया। तो सभी श्रद्धालु बैठे तो गोकर्ण को पूछे, बोले हम तो भी सुन रहे थे, हमको क्यों मुक्ति नहीं मिला? उनको कैसे मुक्ति मिल गया? वो तो प्रेत था, हम तो मानव है, देव दुर्लभ मानव शरीर, हमको क्यों मुक्ति नहीं मिला? तब शास्त्र का तत्व और गोकर्ण ने बताया 7 दिन भागवत कथा में कभी परिवार का नहीं सोचा। देखिए कथा से पहले मैं आपको बताता हूँ, तन मन से भगवान कृष्ण की चरण में आप लोगों को निवेदन कर लो, क्योंकि सत्संग में आया बस कृष्ण की कथा सोचो, सारा परिवार को भूलो और कथा में बैठो, भगवान की अमृत रस को पान करो, ताकि भागवत कथा वो तुम्हारा श्रमदान का मूल्य तुमको मिलेगा। तो शास्त्र तत्व दे गोकर्ण ने बताया ये 7 दिन में कोई कुछ सोचा नहीं, एक निष्ठ एक मन से भागवत जी का सुने तब उनको मुक्ति मिल गई। वैसे कभी भी भागवत कथा को आते हैं सब भूल जाओ। अगर मन विचलित भी होता है, मैं बताता हूं, क्योंकि देखो हमारी पहले कई कथाकार हैं, आप लोग कई कथा सुने, पर तत्व जरूरी है ताकि मानव लोग भागवत कथा का अमृत के साथ उनका जो पवित्रता, उनका शरीर, उनका मन, उनका आत्मा को मिले। तो इसीलिए अगर मन विचलित होता है तो कृष्ण नाम भजन करो, मन में कृष्ण कृष्ण भजो, ताकि भागवत कथा से तुम्हारा मन इधर उधर नहीं हो और कथा भी सुनो, क्योंकि ऐसे होने से हम प्रभु की कृपा का प्राप्त हो पाए। तो
तो ऐसे पवित्र धारा है भागवत महापुराण, क्योंकि सारे पुराण को भगवान वेद व्यास ने रचना की है। सभी मुनि ऋषियों ने पूछे भगवान ये तत्व क्या है, तो वेद व्यास ने बोले ये महापुराण है। निगम कल्पो तरो गलितं फलं सुख मुखा द्रव्य संयुक्तं, चारों वेदों की एक वृक्ष हुआ। सारे पुराण सारे इतिहास का तत्व उसमें डालियां बने, उस डालियां में फूल फले और फूल से फल आया, उस फल तत्व पक गया और धरती पर गिरा और सुखदेव ने उनको चंचुघात किए और अमृत रस पान करे। मुहुरो रसिका भुआविका यानी अमृत का रस जिसमें बह रहा है, प्रेम रस अमृत रस जिसमें बह रहा है, वही है भागवत महापुराण। सारे पुराण को पढ़ो ना पढ़ो, पर भागवत जी का पढ़ने से जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। और समय के साथ साथ हमको बदलना है। भजन की ओर चलेंगे, भजन के बाद फिर थोड़ा भविष्य पुराण की विचारधारा को आएंगे। कलियुग की अंत के लक्षण, कौन सा पाप में कलियुग का आयु 4,32,000 से 5,000 रह गया है। क्योंकि आप लोगों को बाद में कथाकार भी आएंगे, आप लोग भी आएंगे, वो बोलेंगे अभी नाम भजन करो, समय नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पर उनको पूछना और बोलना, अगर नहीं जाने ना बताओ, ताकि आपकी एक एक वाणी सारा विश्व सनातन लोग सुनते हैं। और भगवान ने आपको ज्ञान दिए हैं, तो ज्ञान का सदुपयोग करो। असदुपयोग करने से देखो ये कथा में कितने पैसा खर्च हो रहा है, कितने माता और भाई लोग आए, पितेल हमारा पितृतुल्य लोग आए, बुजुर्गों लोग साधु संत आए, मेहनत करके आएंगे। और मेहनत करके आएंगे, अगर मैं गलत बात बोलूं, झूठ बात बोलूं, इधर उधर बात शास्त्र बखान करूं, तो लाभ क्या है? युग परिवर्तन हुआ तो बताओ ना लोगों को। अगर ना जानते हो तो शास्त्र को और पढ़ो, उसमें तत्व आ जाएगा। क्योंकि ये शास्त्र को, वेद को कोई कंठस्थ नहीं कर पाएगा। उसको सुनते 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 उसमें तत्व यानी मक्खन निकलता है। ऐसे भागवत जी को पहले जो पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। रोज पढ़ो, परम तत्व भागवत का अभ्यास पूर्वक रोज पढ़ो, समय आएगा मूल तत्व मिल जाएगा, अपने आप उसका अर्थ मिलता जाएगा। निरंतर हर घर में भागवत जी पढ़ा जाए, त्रिकाल संध्या किया जाए, हर घर में भगवान महाविष्णु के पूजा किया जाए। महाविष्णु कौन है? जगन्नाथ जी का पूजा करो, वही महाविष्णु है। क्योंकि जितने अवतार हुए हैं धरती पर, अवतारो दसो यही दारू रूप यही दारू रे मूलिन, ईश्वर स्वयं लीलारो निमंते विजय रत्न सिंहासन। यानी जो 10 अवतार, जो 24 अवतार, जो अनंत अवतार हुआ, वो जगन्नाथ शरीर से आए और जगन्नाथ प्रभु से समा गए। तो इसीलिए निरंतर भगवान के नाम भजन करो। जगन्नाथ की हर घर में जगन्नाथ मूर्ति या प्रतिमा या फोटो पूजा करो। देखो जगन्नाथ जी का अगर प्रतिमा रहेगा तो अन्न प्रसाद देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो नहीं दे पाएंगे वो फोटो रख के पूजा करें। जो घर में रोज प्रसाद दे पाएंगे वो लोग प्रतिमा पूजा करें। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए माँ राधा रानी की जय।
तुम रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। ये वृंदावन परंपरा के पवित्र माता गोपी के बीच में भगवान कृष्ण कभी कभी रूठ जाते थे तो सारे गोपी माता उस समय नचते नचते भजन गाते गाते भगवान कान्हा को मनाते थे और बोलते थे, प्रभु आप कितने भी रूठे पर हम तो छोड़ने वाले नहीं हूं, क्योंकि कहीं अनंत युग से आपको अनुसरण कर रहे हैं और कभी ऋषि मुनि परंपरा में थे, इस समय गोपी बने हैं और आपको कैसे हम छोड़ेंगे प्रभु। और जो भी आप चाहेंगे ना उसको हम बना देंगे, फिर आप मत रूठिए। हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा। प्रभु थोड़ा आंखों को परेशानी होगा, आंसू तो बहेगा ना, क्योंकि प्रभु जब आपके नाम भजते हैं, गाते हैं, मनन करते हैं तो न जाने कहीं आंखों से आंसू आ जाता है। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठ रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। बोलिए माँ राधा रानी की, बोलिए खाटू नरेश की। तुम कहते हो मोहन, मुझे मधुबन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन, मुझे मधुबन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन, मुझे मधुबन प्यारा है। कहते हो मोहन, मुझे मधुबन प्यारा
धन ही बना लेंगे। तुम रूठ रहो मोहन, हमें तुम्हें मनावे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। घर में बुला लेंगे। श्री राधे। तुम कहते हो मोहन मुझे राधा प्यारी है। कहते हो मोहन, मुझे राधा प्यारी है। तुम कहते हो मोहन मुझे राधा प्यारी है। तुम कहते हो मोहन, मुझे राधा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ राधा से मिला देंगे। एक बार तो आ जाओ राधा से मिला देंगे। तुम रूठ रहो मोहन, बोलिए बाबा बिहारी लाल की। बोलिए राधा रानी की। घर में बुला लेंगे। तुम कहते हो मोहन मुझे माखन प्यारा है। कहते हो मोहन, हमें माखन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन मुझे माखन प्यारा है। कहते हो मोहन, मुझे माखन प्यारा है। एक बार तो आ जाओ धन ही खिला देंगे। एक बार तो आ जाओ माखन ही खिला देंगे। तुम रहो मोहन हमें तुम्हें मना लेंगे। आओ में असर होगा घर बैठे बुला देंगे। बोलिए सावरिया सरकार की जय। तुम कहते हो मोहन मुझे मधुबन प्यारा है। कहते हो मोहन, मुझे मधुबन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन मुझे मधुबन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन, मुझे मधुबन प्यारा है। एक बार तो आ जाओ मधुबन ही